सिंह और आप सभी का मेरे सूरजरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे युद्ध के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं जो अपने आप में बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये युद्ध हुआ था एक तीतर के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे तीतर के लिए भला युद्ध? तीतर तो हर जगह पाए जाते हैं, तीतर के लिए क्यों हुआ? लेकिन दोस्तों, आपको पता है हमारे यहाँ मतीरे के लिए भी युद्ध हुआ है, जिसका मैंने वीडियो बनाई। इस वीडियो के एंड में आप देखें, एक मतीरे के लिए बीकानेर और नागौर रियासत के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जो इतिहास के अंदर मतीरे की राड़ नामक युद्ध के से बहुत प्रसिद्ध है, जो आप देखें। इसी प्रकार ये तीतर के लिए युद्ध हुआ। तीतर के खातिर 640 लोगों ने बलिदान दिया। 640 लोग मारे गए इस युद्ध में। तो सुनकर के बड़ी हैरानी होती है, लेकिन ये सच है, ये ऐतिहासिक घटना है। आप पूरी वीडियो देखें, सुने और जुड़े रहें। तो चलो दोस्तों, पूरी जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। पारकर सिंध का थार पारकर क्षेत्र, वहां पर सोडा परमारों का राज्य था और उस जमाने में वहां के राजा थे रतन सिंह। ये बात है विक्रम संवत 1472 की। वहां बैंकर उस दौरान अकल पड़ा। उस रतन सिंह जी के पास में बहुत सारी गाय थी। उनके 4 पुत्र थे। अखोजी सबसे बड़े, उसके बाद में आसोजी, फिर लखदीर और फिर मुंजा जी। ये 4 पुत्र, अनेक सारी गाय, रियासत, सब कुछ ठाट बाट। लेकिन भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल से पार पाना हर किसी के बस की बात थी नहीं। पानी की वैसे ही रेगिस्तान में कमी, चारे की वैसे ही कमी है। ऐसे में ऊपर से अकाल पड़ गया। ऐसे में मजबूर होकर के लखदीर को गाय लेकर के और वहां से पलायन करना पड़ा। उनके साथ में उनका परिवार, उनकी माता जामबाई और भाई मुंजा जी, दोनों भाई, और आसोजी और अखोजी वहीं पर रहे। और बाकी जो गांव के जो गरीब निर्धन परिवार के लोग थे, जो अब जीवन इस विषम परिस्थिति में जी नहीं पा रहे थे, वो भी लखदीर के साथ में चले। पूरा काफिला लेकर के और सीधे गुजरात के सौराष्ट्र में गया। सौराष्ट्र बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है, जहां हरियाली है, जहां कोयल बोलती है, जहां मोर टूकते हैं और पानी और चारे की पर्याप्त अवस्था है। वहां पर गए। वहां पर एक रियासत है बड़वान। उस बड़वान रियासत के उस समय राजा थे वाघेला, विशलदेव वाघेला जिनका पूरा नाम था। विशलदेव वाघेला बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिनके बहुत सारे रोचक किस्से जन जन में प्रसिद्ध थे। वो बहुत ही दयालु, उदार, सहिष्णु और बहुत ही समझदार थे और आए गए का बहुत आदर देते थे। जब वो वहां पर गए तो विशलदेव के वहां गढ़ में जाकर के मिले। विशलदेव से जैसे ही मिले, विशलदेव ने लखदीर को देखा। देखते ही उनकी कद काठी, बड़ी बड़ी आंखें, विशाल भुजाएं देख करके समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई न कोई राजकुमार लगता है। परिचय हुआ तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं आया हूं थार पारकर से, सिंध से, और राणा रतन सिंह का पुत्र हूं। उनका स्वागत किया गया। और विशलदेव ने खड़े होकर के उनको अपने गले से लगाया, आदर सत्कार के साथ में बैठाया। कहते हैं विशलदेव चौपट खेलने के बहुत शौकीन थे, उसमें वो चौपट खेल रहे थे। फिर आव भगत करने के बाद में उनको कहा कि क्या आप चौपट खेलोगे? तो लखदीर ने विशलदेव के साथ में चौपट खेली। दोनों के बीच में घनिष्ठता हो गई। उनको वहां आश्रय मिल गया और देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद में उनको एक पास में मूली गांव था, वो जागीरी दे दिया। वहां पर इन सोडा परमारों ने अपने बलबूते पर मेहनत करके और वहां पर एक गढ़ बनाया और व्यवस्थित ढंग से रहने लग गए। लेकिन अब कहते हैं ना कि नृप हो जो कर्ण काचा विकल हो, सब सकल समाज। विशलदेव को जाकर के लोग बहुत सारी बातें बिड़ाने लग गए। ये तो यहाँ रियासत खड़ी कर रहे हैं, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन उन्होंने किसी बात का गौर किया नहीं, क्योंकि लखदीर पर उनको बहुत विश्वास था। दोनों के बीच में घनिष्ठता थी। तब लोगों ने उनकी एक उप पत्नी थी जो बहुत ही उनके खास थे विशलदेव को, उनको सिखाया कि आप वाघेला जी को कहो कि इनको सोडाओं को यहां से हटा दे, वरना आगे जाके हमारी समस्या ये करेंगे। लेकिन विशलदेव ने अपनी उस उप पत्नी की भी नहीं सुनी। तब उस उप पत्नी ने निश्चय किया कि इन सोडाओं को किसी भी रूप में यहां रहने नहीं देना है। उन्होंने उनका पियर था सायला, गुजरात में, जहां चंपाल राजपूत रहा करते, भाइयों को बुलाया। बुला करके भाइयों को भी बहुत सारी बातें उल्टी सीधी भिड़ाई और कहा कि ये सोडा को यहाँ रहते हुए हमारे सबके लिए खतरा है, वाघेला जी के लिए खतरा है। और वाघेला जी तो समझ नहीं रहे, लेकिन मैं चाहती इनको यहां से हटाओ। बोले कैसे हटाएं? ऐसे कोई बहाना करके बिना हटाए तो फिर वाघेला जी नाराज हो जाएंगे और ऐसे हटेंगे नहीं। तो एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार उन्होंने निश्चय किया कि अपने शिकार करने के लिए जाते हैं बूढ़ी गांव के आसपास में। वहां पर कोई भी टोकेगा, रोकेगा, इस बहाने विवाद होगा और उस विवाद से कहीं न कहीं युद्ध की स्थिति आएगी और हम उनको यहां से हटा देंगे। कुछ लोग वहां पर घोड़े पर बैठ कर और शिकार करने के लिए गए और मूली गांव के आसपास में जो जंगल था वहां पर शिकार खेलने लग गए। इतने में एक तीतरों का झुंड जा रहा था। तीर चलाया, तीर से एक तीतर घायल हो गया। घायल होते ही वो भागने लगा। तीतर देखा होगा आपने, पैरों से बहुत तेज गति से भागता है। पंख है तो उड़ तो नहीं पा रहा था, पंख के लग गई। लेकिन वो भागता हुआ सीधा मूली गांव के पास में जहां पर उनका गढ़ बना हुआ था, घर में चला गया। और जामबाई वहां पूजा कर रही थी। उन्होंने उसको देखा, देखते ही उठाया उसको और उनको खुशी हुई कि ये मेरे शरण में आया है और उन्होंने उसको सहलाया। तीतर को इतने में बाहर कोलाहल होने लग गया। बाहर गई तो देखा कि घोड़े पर बैठ करके कुछ शिकारी है, वो तीतर की मांग कर रहे हैं। तो जामबाई वहां पहुंचे, बोले क्या बात है, क्यों आए हो? तो शिकारियों ने कहा कि हमारा शिकार आपके पास में आए। बोले तीतर के लिए इतनी सी बात, इसके लिए तुम यहां तक आ गए? बोले नहीं, हम हमारा शिकार, हम इसको लेकर के जाएंगे। जुम्बाई ने कहा कि ये हमारे शरणागत हुआ है, हमारे शरण में आ गया, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो?
आपको कुछ लेना ही है तो मेरी इतनी सारी गाय है वो ले जाओ, मैं गाय दे देता हूं, इतनी सारी भैंस है उसमें से आप भैंस ले जाओ, ये घोड़े खड़े इनमें से कोई घोड़ा ले जाओ, लेकिन तीतर आपको नहीं मिलेगा। शिकारी ने कहा कि नहीं, ये हमारा शिकार है, हम लेकर के जाएंगे, हमारा शिकार हम कभी छोड़ते नहीं है। तो जुम्बाई ने कहा कि हमारी शरण में कोई आता है तो सोडा परमार वापिस उसके शरणागत हुए व्यक्ति को लौटाते नहीं, भले उनके प्राण जाए। शरणागत आए हुए रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है और उस धर्म को हम निभाएंगे। खूब बात बढ़ गई, अंतोगतवा बात इतनी बढ़ गई कि युद्ध की तैयारी होने लग गई। कुछ सिपाही वापिस गए वहां से, वाघेलाओं के वहां से और से लोगों को लेकर के आ गए और इधर से जुम्बाई ने भी अपने पुत्र का मुंजा जी का आह्वान किया, लगदीर को भी बुलाया और मुंजा ने माता कहे सुन सोढ़ाना श्याम और दल में बल राखो करो भलेरा काम। ये माता ने जब कहा, ये दोहे में उस समय बहुत प्रसिद्ध है। तो वहां से भी तैयारी होने लग गई, मुंजा रणभेरी के लिए तैयार हो गए और इधर से सोढ़ाओं ने तलवारें तैयार कर ली, कमर बांध करके और लड़ने के लिए तैयार हो गए। इधर से बाघेलाओं की तरफ से और उस वहां साइला के आए हुए उस पत्नी के सालों ने भी तैयारियां शुरू कर दी। उस समय भी एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि आह्वान अपने पुत्र को आह्वान करते हुए जुम्बाई ने कहा कि मुंजा तीतर मारियो मांगे दूजन सार और गण धरिया गुजरात धनी आपे नहीं अणवार। तो मैं मुंजा ने अपनी माता को कहा, जो दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि ध्रुव चढ़े मेरू डगे गढ़े मरडे गिरनार मरडे नहीं मूली धनी पग पाछा परमार। अर्थात मूली के जो परमार है वो एक बार वापिस पर हट जाते तो वापिस मुड़ते नहीं। भले ही गिरनार अपने स्थान से हट सकता है, ध्रुव भी स्थान छोड़ सकता है, लेकिन हम पीछे किसी सूरत में हटेंगे नहीं। और फिर उसके बाद में दोनों के बीच होता है और ये युद्ध केवल तीतर के लिए होता है। दोस्तों, इस तीतर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता और घमासान लड़ाई होती है। उस लड़ाई के अंदर मुंजा वीरता के साथ में लड़ता है, लेकिन जब उनकी वीरता और पराक्रम को देख करके वाघेलाओं की सेना के लोगों को पता लग जाता है कि इससे पार पाना मुश्किल है, तो धोखे से घेर करके उनकी हत्या कर देते हैं। ये सब दृश्य सोढ़ा परमार देखते हैं तो उनके अंदर शक्ति का भाव जागृत हो जाता है। वो ठान लेते हैं कुछ कर गुजरने की, उसी बात को लेकर के फिर वो धड़ाधड़ वाघेलाओं की सेनाओं पर टूट पड़ते हैं, चंपारण राजपूतों पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते 500 लोगों को वहां पर मौत के घाट उतारते हैं। लेकिन इस युद्ध के अंदर सोढ़ाओं को भी 140 जनों को अपने प्राणों को गंवाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, 140 जनों ने तो प्राण गंवाए उस तीतर की रक्षा करने के लिए और 500 ने प्राण गंवाए तीतर को पाने के लिए। कुल 640 लोगों का वहां पर लाश बिछ गई। इतिहास में तीतर का युद्ध प्रसिद्ध हो गया। लेकिन जब मुंजा की मृत्यु का वीर गति प्राप्त होने का समाचार जामबाई को मिला तो माता को अपने पुत्र के प्रति रूढ़ प्रेम था, उसकी वीरता और साहस से वो गर्व महसूस करती थी। उनके सत चढ़ा और सत चढ़ने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने पुत्र के साथ में सती हो जाऊंगी और पुत्र को गोद में लेकर के अग्नि का आह्वान किया। सती प्रकट हो गई और मां अपने पुत्र के साथ में सती हो गई। ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं, ये मूर्तियां देख रहे हैं, ये प्रतिमा ये वहां की है और ये जुम्बाई और अपने पुत्र की गोद में लिए होगी और ये दूसरे ये सब वीर हुए तो उनके चबूतरे आज भी मूली गांव में आप देख रहे हैं। ये चबूतरे स्मारक विद्यमान है जो वहां की गौरवशाली इतिहास को बता रहे हैं, उनकी वीरता के किस्से सुना रहे हैं। वहां पर एक मालधारी कन्या थी जो प्रतिदिन दूध देने के लिए लगदीर के वहां पर आया करती थी, उसका नाम था मूली। उसको अपना बहन बनाया लगदीर ने और उस गांव का नाम रखा गया मूली। ये गांव आज भी विद्यमान है, सौराष्ट्र में बहुत ही महत्वपूर्ण वीर भूमि है। आज भी उनके कुछ वंशज वहां पर रह रहे हैं, गढ़ भी विद्यमान है। तो कभी मौका मिले जाने का तो आप जरूर जाएं, देखें। दोस्तों, इतनी वीरता के किस्से और आपको कहीं पर सुनने को नहीं मिलेगा। ये भारत भूमि में, ये राजस्थान की वीरता के किस्से और वीरों के द्वारा ही ये इतिहास में रचे गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने दोस्तों अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डायरेक्ट आप तक वीडियो पहुंच पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।